घर वालों की इस्लाह करेंगे, अपने महल्लों की इस्लाह करेंगे, अपनी बस्तियों की इस्लाह करेंगे। और सुने, हम उम्मते खैर हैं। क्या है? हम उम्मते खैर हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने हमें उम्मते खैर कहा है। ईसा की उम्मत उम्मते खैर नहीं, मूसा की उम्मत उम्मते खैर नहीं कहा गया कुरान में कि मूसा की उम्मत उम्मते खैर है, ईसा की उम्मत उम्मते खैर है, इब्राहिम की उम्मत उम्मते खैर है, इस्माइल की उम्मत उम्मते खैर है। लेकिन जब हुजूर की बात आ गई, नबियों के इमाम की बात आई, रसूलों के सरदार की बात आई, मेरे प्यारे आका की बात आई, तो कुरान ने कहा कि तुम्हारी उम्मत खैर है, तुम्हारी उम्मत खैर है, वो भलाई पर है। और भलाई पर किस लिए है, उसकी वजह भी कुरान ने बता दी। भलाई पर इसलिए है, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए भलाई पर नहीं है तुम्हारी उम्मत कि तुम्हारा कलमा पढ़ती है नबी। ऐ नबी, इसलिए सिर्फ तुम्हारी उम्मत खैर पर नहीं कि तुम पर सलाम दुरूद के नजराने पेश करती है तुम्हारी उम्मत, इसलिए तुम्हारी उम्मत खैर पर नहीं कि तुम्हारी लाई हुई नमाज पढ़ती है तुम्हारी उम्मत, इसलिए खैर पर तुम्हारी उम्मत नहीं कि तुम्हारा दिया हुआ कुरान पढ़ती है तुम्हारी उम्मत, इसलिए खैर पर है तुम्हारी उम्मत के तामुरून बिल मारूफ, कि ये एक दूसरों को भलाई और नेकी का हुक्म देते हैं, वतनहौना अनिल मुनकर, और एक दूसरों को बुराई से रोक देते हैं। इसलिए भलाई पर, इसलिए। लेकिन आज देखें, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को खबर भी नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हम अपने भाइयों को बुराई से नहीं रोक रहे हैं, हम अपने भाइयों को बुराई से नहीं रोक रहे हैं। अगर कोई सफ में, अब देखिए, सफ में हमारे साथ खड़ा है, वो मेरा कौन है? वो कौन है? वो मेरा कौन है? भाई है ना, भाई है ना, सफ में खड़ा है, नमाज की सफ में मेरे साथ खड़ा है, वो मेरा कौन है? भाई। और भाई के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप जन्नत में जाने का इरादा रखते तो भाई भी जन्नत में जाए, यही तो भाईचारा है। सफ में खड़ा अगर कोई हमारा भाई सर पर टोपी नहीं लेता, हम देख रहे होते मगर हमारी मजाल नहीं कि उसे ठोक दे, तो कैसी खैर पर हैं आप? किस तरह की खैर पर हैं आप? आप खैर पर इसलिए हैं, आप बेहतरीन उम्मत इसलिए कि आप हक बोलते हो, आप टोक देते हो, आप गुनाहों से रोक देते हो। आपका जज्बा यह है कि अगर हम जन्नत में जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सफ में खड़ा मेरा भाई जन्नत में ना जाए। इस तरह का जज्बा अगर आप रखते हैं तो कसम खुदा कि आपका भी हश्र इमाम हुसैन के साथ होगा। क्योंकि करबला में इमाम हुसैन यूं ही नहीं आए थे, करबला में इमाम हुसैन के आने का मकसद ही था बुराई से रोका जाए, भलाई का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए। यजीदियों को रोका, नहीं रुके। आज यजीद कहां है? बोले यजीद कहां है? आज तो यजीद, घर तो दूर की बात है यार, आज तो कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता, बच्चे तो दूर की बात है। लेकिन हुसैन कहां है? घर घर में हुसैन है, दिल दिल में हुसैन है। इसलिए मेरे प्यारे, आप नेक काम करो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने भाइयों को बुराइयों से रोको। रोकेंगे? रोकेंगे? अल्लाह आपको जुबाने हक अता कर दे, अल्लाह आपके हाथों में आपके हाथों में कुव्वते हक अता कर दे। आप रोकेंगे? आज के बाद से रोकेंगे? भाई मैं बुरा इसलिए हूं कि मैं बुराइयों से रोकता हूं, कसम खुदा की मैं बुरा इसलिए, और ऐसे बुरा बन जाना हजार अच्छे बनने से बेहतर है। अरे बोलो भाई, मैं बुरा इसलिए कि मैं बुराइयों से रोक देता हूं, मैं टोक देता हूं, है ना, इसलिए मैं बुरा हूं। आपकी नजर में बुरे हैं तो क्या है? बस हमें तो अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, हमें अल्लाह की रजा चाहिए।
हमें ना आपकी दौलत से मतलब है, ना सरवत, ना माल से मतलब है, क्योंकि हमें मालूम है व तुइज़्ज़ु मन तशा, इज्जत अल्लाह देता है, माल अल्लाह देता है, जमाल अल्लाह देता है, दबदबा अल्लाह देता है, रौब अल्लाह देता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर हम बुराइयों से रुक रहे हैं तो हम अपने भाइयों को भी रोकेंगे, अपने भाइयों को भी टोकेंगे, अपने घरों में भी टोकेंगे, अपनी फैमिली को भी टोकेंगे, अपनी अपनी बच्चियों को भी टोकेंगे, अपने बहनों को भी रोकेंगे, अपने भाइयों को भी रोकेंगे, अपने पड़ोसियों को भी रोकेंगे। इसलिए उनकी नजर में अगर हम बुराई से रोकने की वजह से बुरे बन जाए तो 1000 अच्छे बनने से बेहतर। अल्लाह हम सबको सिद्क़े दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार नसीब फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़ ले अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला